अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की धरती के नीचे दबी है दुनिया की सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता का शहर, तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्या आप जानते हैं कि हरियाणा के एक शान से गांव में छुपा है 5000 साल पुराना महानगर, एक ऐसा नगर जो शायद पाकिस्तान के हड़प्पा से भी बड़ा था। ये है राखीगढ़ी, एक ऐसी खोज जो भारत के इतिहास को नई दिशा दे रही है। आज हम जानेंगे क्या राखीगढ़ी वास्तव में हड़प्पा से भी बड़ी खोज है। करीब 2600 ईसा पूर्व जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में शहर बस रहे थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप में भी एक महान सभ्यता उभर रही थी। उसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता थी शहरी योजना। सीधी और समकोण पर कटती सड़कें, पक्की ईंटों के मकान, घर घर में कुएं और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्नत जल निकासी व्यवस्था। आज भी कई आधुनिक शहरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा है। रेत के टीलों पर हवा सरसराती है। कहीं दूर टूटे हुए स्तंभों की परछाइयां लंबी होती जा रही हैं और इतिहास चुपचाप खड़ा है। हम अक्सर सोचते हैं सभ्यताएं तलवारों से खत्म होती हैं, युद्धों से जलती हैं, आक्रमणकारियों के कदमों तले कुचली जाती हैं। लेकिन सच कहीं अधिक शांत और कहीं अधिक भयावह है। सभ्यताएं तलवार से कम और प्रकृति के बदलाव से ज्यादा खत्म होती हैं। कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले एक समृद्ध नगर, सीधी चौड़ी सड़कें, पक्की ईंटों के घर, सुसंगठित जल निकासी प्रणाली, व्यापार से भरे बाजार, हंसी से गूंजती गलियां। ये कोई कल्पना नहीं, ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसके गर्वित नगरों में से एक आज की धूल में छिपा हुआ राखीगढ़ी। कभी यहां जीवन बहता था, आज सिर्फ खामोशी है। ना कोई जली हुई दीवारें, न तलवारों के ढेर, न युद्ध के बड़े निशान। तो फिर क्या हुआ? पहली नजर में यहां कुछ भी असाधारण दिखाई नहीं देता, लेकिन इसी साधारण सी धरती के नीचे छिपा था एक असाधारण इतिहास। ये कहानी है राखीगढ़ी की खोज की। साल 1963 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण शुरू किया। स्थानीय लोगों को अक्सर खेतों में खुदाई करते समय प्राचीन ईंटें और मिट्टी के बर्तन मिलते थे। ये संकेत साधारण नहीं थे। जब विशेषज्ञों ने इन अवशेषों का अध्ययन किया तो स्पष्ट हुआ कि यह स्थल अत्यंत प्राचीन है। शुरुआती सर्वेक्षण ने संकेत दिया कि यह स्थान संभवतः सिंधु सभ्यता से जुड़ा हो सकता है, लेकिन उस समय तक इसका महत्व पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। लंबे समय तक यह स्थल अपेक्षाकृत शांत रहा। फिर 1990 के दशक में व्यवस्थित और वैज्ञानिक खुदाई का चरण शुरू हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीमों ने विस्तृत उत्खनन प्रारंभ किया। जैसे जैसे मिट्टी की परतें हटाई गईं, वैसे वैसे एक विशाल नगर की संरचना सामने आने लगी। एक टीला नहीं, बल्कि कई बड़े बड़े टीले। इन टीलों को वैज्ञानिक रूप से क्रमांकित किया गया। हर टीला एक अलग संरचनात्मक क्षेत्र का संकेत दे रहा था। धीरे धीरे ये स्पष्ट हुआ कि ये कोई साधारण बस्ती नहीं थी। ये एक सुव्यवस्थित और विस्तृत शहरी केंद्र था। विशेषज्ञों ने जब पूरे क्षेत्र का मापन किया तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। राखीगढ़ी लगभग 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई थी। ये आकार पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा से भी बड़ा था। ये खोज ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि लंबे समय तक हड़प्पा को इस सभ्यता का मुख्य और सबसे बड़ा केंद्र माना जाता रहा था। अब तस्वीर बदल रही थी। राखीगढ़ी के उत्खनन से प्राप्त संरचनाएं अत्यंत संगठित थीं। समान आकार की पक्की ईंटें, समान अनुपात में निर्मित दीवारें, सड़कें एक निश्चित ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित, जल निकासी के लिए बनी नालियां, इन सब ने यह सिद्ध किया कि यह नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। खुदाई में आवासीय क्षेत्रों के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों के संकेत भी मिले। कुछ स्थानों पर मनके बनाने के प्रमाण मिले, कुछ जगहों पर धातु कार्य के अवशेष मिले। ये दर्शाता है कि नगर केवल रहने का स्थान नहीं था, ये उत्पादन और व्यापार का केंद्र भी था। विशेष रूप से अनाज भंडारण संरचनाएं मिली। इनसे संकेत मिलता है कि यहाँ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था संगठित रूप से संचालित होती थी। राखीगढ़ी की खोज का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि यह स्थल भारत की सीमा के भीतर स्थित है। इससे ये धारणा मजबूत हुई कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के बड़े भूभाग तक फैला हुआ था।
ये खोज केवल एक पुरातात्विक उपलब्धि नहीं थी, ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण में परिवर्तन का संकेत थी। वैज्ञानिकों ने यहां से प्राप्त कंकालों, बर्तनों और संरचनाओं की तिथि निर्धारित की। परिणामों से स्पष्ट हुआ कि ये स्थल लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच सक्रिय था, अर्थात ये सभ्यता के परिपक्व काल का प्रमुख केंद्र था। उत्खनन के दौरान मिली मोहरें और कलाकृतियां इस बात का प्रमाण थी कि यहां सांस्कृतिक और प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद थी। हर नई खुदाई के साथ ये स्पष्ट होता गया कि राखीगढ़ी केवल आकार में बड़ी नहीं है, ये संरचनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भी यहां अनुसंधान जारी है। हर वर्ष नई परतें हटाई जाती हैं, हर वर्ष नए तथ्य सामने आते हैं। राखीगढ़ी की खोज हमें ये सिखाती है कि इतिहास अक्सर हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए धैर्य, विज्ञान और निरंतर शोध की आवश्यकता होती है। ये अध्याय केवल एक स्थल की खोज की कहानी नहीं है, ये उस क्षण की कहानी है जब इतिहास ने स्वयं को पुनः परिभाषित किया। राखीगढ़ी की मिट्टी से निकली हर ईंट, हर बर्तन, हर संरचना यही कहती है कि भारत का एक मानव कंकाल, ये केवल हड्डियां नहीं है, ये 5000 साल पुरानी मानव कहानी है। ये कहानी जुड़ी है राखीगढ़ी से। जब यहां खुदाई के दौरान मानव अवशेष मिले तो वैज्ञानिकों के लिए ये एक बड़ा अवसर था, क्योंकि संरचनाएं हमें शहर के बारे में बताती हैं, लेकिन मानव कंकाल हमें लोगों के बारे में बताते हैं, उनकी जीवन शैली, उनके स्वास्थ्य, उनके भोजन और उनके मूल के बारे में। राखीगढ़ी से कई कंकाल प्राप्त हुए, इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। ये संकेत देता है कि ये एक स्थायी और पारिवारिक समाज था। इन अवशेषों का अध्ययन अत्यंत सावधानी से किया गया। हड्डियों की संरचना, दांतों की स्थिति, आयु का अनुमान, इन सब ने एक महत्वपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत की। अधिकांश लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ थे। कुछ कंकालों में दंत क्षय के प्रमाण मिले, जो अनाज आधारित आहार का संकेत देते हैं। कुछ हड्डियों में हल्के रोगों के संकेत मिले, लेकिन व्यापक महामारी या युद्ध के बड़े प्रमाण नहीं मिले। ये दर्शाता है कि समाज अपेक्षाकृत स्थिर और शांतिपूर्ण था। लेकिन असली मोड़ आया 2018 में, जब वैज्ञानिकों ने यहां से मिले एक कंकाल का डीएनए विश्लेषण किया। ये अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य था ये समझना कि इन लोगों की आनुवंशिक संरचना क्या थी। परिणामों ने इतिहास की बहस को नया मोड़ दिया। संकेत मिले कि राखीगढ़ी के लोग स्थानीय दक्षिण एशियाई आनुवंशिक संरचना से जुड़े थे। इसका अर्थ ये था कि इस क्षेत्र की जनसंख्या बाहरी आक्रमण से अचानक स्थापित नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ सांस्कृतिक और जैविक निरंतरता के संकेत थे। ये निष्कर्ष उस बहस से जुड़ गया जिसे अक्सर आर्य आगमन सिद्धांत के संदर्भ में देखा जाता है। कुछ विद्वान मानते थे कि लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया से आए समूहों ने भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया, लेकिन राखीगढ़ी के डीएनए अध्ययन ने यह संकेत दिया कि सिंधु सभ्यता के लोग उससे पहले ही स्थानीय रूप से विकसित समाज थे। ये कहना महत्वपूर्ण है कि इतिहास जटिल होता है, एक अध्ययन अंतिम सत्य नहीं होता, लेकिन राखीगढ़ी का डीएनए विश्लेषण इस बात का महत्वपूर्ण प्रमाण है कि इस क्षेत्र की प्राचीन जनसंख्या स्थानीय जड़ों से जुड़ी थी। इस अध्ययन ने यह भी संकेत दिया कि कृषि और शहरीकरण का विकास संभवतः स्थानीय स्तर पर हुआ। ये विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि शहरी सभ्यता का विकास स्थानीय रूप से हुआ तो ये भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सामाजिक क्षमता को दर्शाता है। डीएनए अध्ययन के साथ साथ आइसोटोप विश्लेषण भी किया गया। इससे ये पता लगाने की कोशिश की गई कि लोग क्या खाते थे और कहां से आते थे। परिणामों से संकेत मिला कि उनका भोजन मुख्यतः कृषि आधारित था। कुछ प्रमाण पशुपालन के भी मिले। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का संकेत है। मानव अवशेषों का एक और महत्वपूर्ण पहलू था दफनाने की पद्धति। राखीगढ़ी में मिले कंकालों को व्यवस्थित तरीके से दफनाया गया था। कुछ के साथ मिट्टी के बर्तन रखे गए थे। ये धार्मिक या सांस्कृतिक विश्वासों की ओर संकेत करता है। हालांकि हमें उनकी मान्यताओं का पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि मृत्यु के बाद के जीवन या किसी प्रकार के अनुष्ठानिक विश्वास का अस्तित्व था। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि इतिहास केवल ईंटों और दीवारों से नहीं बनता। इतिहास इंसानों से बनता है, उनके जीवन से, उनकी कहानियों से, उनकी आनुवंशिक स्मृतियों से। जब हम पूछते हैं क्या राखीगढ़ी हड़प्पा से भी बड़ी खोज है, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि यहां से प्राप्त मानव अवशेषों ने कितनी बड़ी वैज्ञानिक बहस को जन्म दिया है। ये केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, ये मानव इतिहास की जीवित प्रयोगशाला है।
ये हमें बताता है कि 5000 साल पहले भी यहाँ संगठित समाज था, स्थायी परिवार थे, स्वास्थ्य व्यवस्था थी, कृषि और शिल्प का संतुलन था और संभवतः सांस्कृतिक निरंतरता भी थी। धीरे धीरे एक कंकाल पर ठहरता है, मिट्टी की परतों के बीच सोया हुआ अतीत। वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसका डीएनए बोलता है, उसकी हड्डियां बोलती हैं, और वे हमें ये बताती हैं कि राखीगढ़ी केवल एक शहर नहीं था, वो लोग थे, वो जीवन था, वो सभ्यता थी, और शायद भारत की सभ्यतागत निरंतरता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण भी।